हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 109 पर प्रेजेंट ब्लू इंक क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो मोशन का जो लेक्चर नंबर 29 है उसके 5 पार्ट्स होंगे, जिनमें हम आपके ब्लू इंक क्वेश्चंस जो कि 5 हैं वो अलग अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज बारी है फर्स्ट ब्लू इंक क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 109 NCERT टेक्स्ट बुक। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को दबाएं, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। जो लोग खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं खुद के, वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मोशन 29.1 ब्लू इंक क्वेश्चन पेज 109 NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर टाइम 2 मिनट्स। सो इन्होंने कहा है कि एक बस है जो पहले खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, उसके बाद वो चलना शुरू करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पकड़ती है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम लगाती है इस एक्सेलरेशन को पकड़ने में 2 मिनट्स तक का। तो उन्होंने पूछा है कि 2 मिनट्स के बाद स्पीड क्या एक्वायर कर लेगी और दूसरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उन 2 मिनट्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो प्रथा है उसके अनुसार हमें जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन होती हैं उन सब डिटेल्स को हमें क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले उन डिटेल्स को हम मेंशन करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लिखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होगी 0। ये आप सभी को फर्स्ट लाइन पढ़ के ही पता लग गया होगा। क्यों? क्योंकि सिंस बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बस भाई रुकी हुई थी तो पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 ही थी, पहले तो उसकी स्पीड 0 ही थी, बस रुकी हुई थी, फिर उसने चलना शुरू किया, उसके बाद कुछ वेलोसिटी उसने पकड़ी जो हमें फाइंड करनी है, पर पहले तो उसकी 0 ही थी वेलोसिटी। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, नेक्स्ट वी हैव इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है जो स्पीड उसने एक्वायर की वो हमें नहीं दी हुई, वो तो हमें फाइंड करनी है, इसलिए उसको हम v मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द फाइनल वेलोसिटी या फिर द स्पीड एक्वायर्ड, जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे, उसको v मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं। अच्छा, टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने एक्सेलरेशन को अटेन करने में, टाइम टेकन इज़ 2 मिनट्स। अब यहाँ पे है थोड़ी यूनिट्स का झोल, इसलिए मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अगर 1 मिनट 60 सेकेंड्स का है तो 2 मिनट कितने के होंगे। अगर एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो 2 चॉकलेट कितने रुपीज़ की होगी, 10 की। कैसे हमें पता लगा, 5 × 2। वैसे ही अगर 1 मिनट 60 सेकेंड्स का है तो 2 मिनट कितने के होंगे, 2 × 60, दैट इज़ 120 सेकेंड्स, दैट इज़ 120 सेकेंड्स। उसके बाद एक्सेलरेशन भी हमें बताया हुआ है। एक्सेलरेशन जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करनी है स्पीड एक्वायर्ड। द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड का मतलब वो यही कह रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी, कि कितनी स्पीड 2 मिनट बाद जो स्पीड होगी वो फाइनल वेलोसिटी ही होगी ना उसकी, क्योंकि हमने तो उतना ही मोशन देखना है,
हमने मोशन कब कितना देखना है, हमने मोशन देखना है बस के स्टार्ट होने से लेकर 2 मिनट तक के। तो 2 मिनट के बाद जो स्पीड होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। यही था इस क्वेश्चन का सबसे पहला ट्विस्ट। और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू v है, तो मतलब हमें फर्स्ट केस में v फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ करेंगे v फाइंड करने के लिए? सिंपल पहली इक्वेशन, क्योंकि हमें u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है। सो v इज इक्वल्स टू, बाय यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस at, ख़त्म बात। v इक्वल्स टू u 0, a 0.1, t 120। v इक्वल्स टू 0 प्लस 1, 0.1 को 1/10, 120 को ऐसे 0 से 0 कैंसिल, v की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड्स। कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है, मेन होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्पीड एक्वायर्ड मतलब 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, वही होगी जो फाइनल वेलोसिटी होगी v। तो v होता है 12 मीटर पर सेकंड। अब कईयों को ये भी नहीं समझ में आया फाइनल वेलोसिटी क्यों होगी। भाई फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जितना मोशन आप कंसिडर कर रहे हो उस मोशन के जो आखिरी में वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। अब हम मोशन कितना कंसिडर कर रहे हैं? हम कंसिडर कर रहे हैं बस के शुरू होने से लेके 2 मिनट तक का मोशन। तो बस के शुरू होने पे वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि शुरू होते वक्त तो 0 ही थी वेलोसिटी, रेस्ट से शुरू हुई थी। और फाइनली कितनी वेलोसिटी थी? मतलब 2 मिनट बाद, यानी द स्पीड एक्वायर्ड, यानी जो हमने फाइंड कर लिया। सो ये ऐसे आपको करना था। अब नेक्स्ट है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस इन दोज 2 मिनट्स? सो उसको पहले हमें लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the bus be s meters। सो जो डिस्टेंस बस ट्रैवल करेगी उसको हम s मीटर्स मान लेंगे। अब s निकालने की तो 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2 और 3, यानी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन दोनों ही इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमारी s की वैल्यू निकल जाएगी। तो ज़रा देखते हैं इन दोनों से ही सॉल्व करके कि क्या हमारी s की वैल्यू सेम आती है। और अगर दोनों से सेम आ गई तो आपकी मर्ज़ी है, आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व करना है या फिर ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके सॉल्व करना है। इट्स ऑल अपॉन यू, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो सबसे पहले हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से करते हैं। s, u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a 0.1, t की वैल्यू 120 का स्क्वायर। देखो 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस हाफ, 0.1 यानी 1/10, 120 का स्क्वायर यानी 120 इंटू 120, ये तो पता ही होगा। ये 0 से 0 यहाँ से कटा, 2 6 12, s की वैल्यू क्या आई? 120 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 720, विच इज़ इक्वल टू 720 मीटर्स। तो डिस्टेंस इस वाली इक्वेशन से s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से 720 मीटर्स निकल कर आ रहा है। नाउ लेट्स चेक कि क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू s से भी क्या 720 मीटर्स निकल के आएगा। देखते हैं। v स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 2a 0.1 s तो हमें फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि 12 का स्क्वायर आपको याद रख लेना चाहिए, बहुत से क्वेश्चंस में 12 का स्क्वायर पूछा जाएगा। सो 12 का स्क्वायर इज़ 144 इंटू 2 इंटू 0.1 यानी 1/10 इंटू s। अब इन दोनों को जब आप उधर लेके जाओगे तो 10 तो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 को आप काटोगे 144 से तो क्या आएगा, 2 7s are 14, 2 2s are 4 and hence we get 720 is equals to s, therefore s is equal to 720
मीटर्स, s इज इक्वल्स टू 720 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यानी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इन दोनों ही इक्वेशंस से आपकी डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। अब एग्ज़ाम में आपने ये दोनों नहीं यूज़ करनी, इन दोनों में से जो आपको पसंद है कोई भी एक यूज़ करके डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। कहीं आप एग्ज़ाम में दोनों से s इज इक्वल टू 720 निकाल के आ जाओ, फिर फ़ायदा ही क्या। कोई भी एक, वो तो मैंने दोनों मेथड इसलिए यूज़ किए क्योंकि मेरी ड्यूटी आपको समझाना कि हाँ दोनों में से कोई भी यूज़ करो, इट्स ओके। तो कुछ बच्चे ये वाली यूज़ करेंगे, कुछ बच्चे ये वाली यूज़ करेंगे, जिसका जो मना है वो यूज़ करो, बट मेक श्योर कि आप दोनों ही, भी हमने तो वीडियो देखी थी उसमें दोनों से सॉल्व करके लिखा हुआ था, हम भी दोनों से सॉल्व करके लिखाते हैं, ये स्टूपिडिटी कोई भी नहीं करेगा। इतना मेथड आपने सबके सबने सेम करना है, जैसे मैंने सेम टू सेम लिखा है वैसे ही। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाय यूजिंग इससे करो या बाय यूजिंग इससे करो, आपका डिस्टेंस सेम ही आने वाला है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और कोई भी मतलब फालतू की सिली मिस्टेक नहीं एग्ज़ाम में कमिट करोगे। सो आज के लेक्चर में हमने ब्लू इंक क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 109 पर प्रेजेंट था, उसे हमने किल कर दिया है। और फ्यूचर लेक्चर्स में यानी मोशन 29.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही किल कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप एक प्रॉपर स्टेप वाइज मेथड को फॉलो करोगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं, फिर उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, मेक श्योर दैट यू राइट यूनिट्स एवरीवेयर, रीज़न इफ़ रिक्वायर्ड एनीवेयर। उसके बाद सिर्फ अपने दिमाग में यही सोचना है कि अब हाँ इसको फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसमें v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी साफ साफ हो रही थी, तो उससे हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली। और यहाँ पे डिस्टेंस में तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया हो जाएगा आपसे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन आपको कमेंट में रिप्लाई करके दूंगा। एक बार फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.